नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज हम बात करेंगे सनातन पर। असल में जो हिंदू संस्कृति है या सनातन है, उसमें जीवन के कुछ सिद्धांत होते हैं। 4 सिद्धांत हैं, खासकर हिंदू संस्कृति अगर बात करें, और ये 4 सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अमूमन ये माना जाता है कि जीवन में 100 वर्ष हैं और इनको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। हर किसी के अपने प्रण हैं, लेकिन इस बीच आप देखें कि देश में सनातन की लहर चल रही है, हिंदुत्व की लहर चल रही है, और ये लहर भी युवाओं के सर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में एक चेहरा, वो चेहरा जो कभी मिस वर्ल्ड टूरिज्म रहा, एक चेहरा जो फिल्मों में काम कर चुका है, वो पहले पर्दे पर काम कर चुका, यानी कि वो अभिनेत्री रह चुकी है, वो मॉडलिंग भी कर चुकी हैं, वो समाज सेवा भी कर चुकी हैं, और अब वो सनातन की ओर अग्रसर हैं। मेरे साथ है इशिका तनेजा, उनसे हम बात करेंगे। इशिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ITV नेटवर्क में। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि आपने भगवा धारण कर लिया, आपने फिल्मों को छोड़कर, मॉडलिंग को छोड़कर, आपने जो मिस वर्ल्ड टूरिज्म रही हैं, वो सब लाइन छोड़कर आप अचानक भगवा में क्यों आ गई? राधे राधे। मुझे लगता है कि अभी जो समय चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि एजुकेटेड लोग और थोड़े फॉरवर्ड लोग और स्पेशली जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, अगर यूथ आगे नहीं आएगा, हम सोचते हैं कि हम ये सारे काम करेंगे, धर्म के काम करेंगे, जब आराम से करेंगे, पर असलियत में हमें ज़रूरत है कि जब सब में एनर्जी हो, सब में समझ हो। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे उन सब लोगों को आगे आने की ज़रूरत है जिनसे लोग रिलेट करें, जिनको पता है कि वो उनके जैसा जीवन जीते हैं, लेकिन वो फिर भी धर्म के लिए काम करना चाहते हैं क्योंकि आवश्यक है। जब मैं कहती हूँ आवश्यक है, उसके काफ़ी सारे फैक्चुअल रीजंस है जो हम आसपास देख रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में चेंज आता जा रहा है। हम आसपास में अगर इंटरनेशनली देखें, हमने देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, हिंदुस्तान की काफ़ी सारी स्टेट्स में बहुत कुछ बदलाव आते जा रहे हैं। सो बिफोर इट इज़ टू लेट, आई थिंक जितने भी सनातनी हैं उनको जागने की ज़रूरत है और हमें जगाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन हो पाए, हम जैसे बात करते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, पर मुझे लगता है कि हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं, हम सेवा ज़रूर कर सकते हैं। तो सेवा में मैं जुट गई हूँ और उसी में बहुत आनंद है। आपको नहीं लगता, क्योंकि एक तरफ आपकी वो लाइफ, आपकी पिछली जिंदगी जो बहुत, जिसमें कई सारे रंग थे, जिसके कैनवस में कई सारे रंग थे, एक ये जिंदगी आपकी, ये बड़ी टफ होती है, इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। क्या आप उन नियमों का पालन कर पाएंगे? आप युवाओं का आह्वान करते हुए उन तमाम सारी चीज़ों को और अग्रसर हैं। आप ये कह रहे हैं युवाओं को कि आपको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इतना सहज, इतना आसान है, आप ये कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने कोई एक स्पेशल रंग नहीं लिया है, मैं इसको ज़रूर इसके पथ पे चल रही हूँ। मैं भी साध्वी नहीं बनी, बिल्कुल नॉर्मल हूँ। पर मुझे लगता है कि जितने भी ये रूल्स हैं, ये रूल्स टफ नहीं हैं, ये रूल्स एक्चुअली में हमारी बेटरमेंट के लिए है। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन का मतलब ही है टू बी इटर्नल, और धर्म उसके लॉज आपको सजेस्ट करता है कि किस तरह से आप इटर्नल बन सकते हैं। जैसे कि शंकराचार्य जी ने बोला कि हम एक्चुअल में तो इटर्नल थे ही, हम हमेशा हैं, तभी हमारी इंक्लिनेशन रहती है उसकी तरफ कि हम इटर्नल बनना चाहते हैं। तभी हम ये सोचते रहते हैं कि हु एम आई, या मैं यहाँ पे क्यों आई, मेरा गोल क्या है। कोई भी गोल हमें सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो गोल बड़ा लिमिटिंग है, वो आपको एक दायरे में बांध देता है, बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और जबकि हम इटर्नल हैं तो हम हमेशा वो बनना चाह रहे होते हैं। तो उसके जो लॉज हैं, जब हम उसको इम्बाइब करते हैं तो वो हमारे लिए एक्चुअली बेटरमेंट के लिए होते हैं। जैसे ही हम उसको लाइफ में लेकर आते हैं, वी रियलाइज दैट दिस इज सो मच नाइसर कि हम उसको क्यों ही छोड़ें। पर हमारी इतनी ब्रेन वॉशिंग की गई है कि हमें लगता है नहीं, पूरी रात जागे, हम अपनी बॉडी क्लॉक को पूरा का पूरा चेंज कर दें, हम अलग अलग तरह से अपने आप को सिडेट करें, चाहे सिडेशन हो आपकी सोशल मीडिया में, चाहे सिडेशन हो एंटरटेनमेंट में, चाहे सिडेशन हो आपके ड्रग्स में, अल्कोहल में। हमें वो इतने माइंड वॉश करा गया है कि हमें सोचने का मौका नहीं देते हैं। पर जब आप वो जीवन, आप सात्विक खाना खाइए और आप तामसिक खाना खाइए,
जब आप सात्विक की तरफ चलने लग जाते हैं, आपको लगता है यार इसमें कितना ज़्यादा सुंदर है, मेरी लाइफ में ज़्यादा एनर्जी आ रही है कम खाना खा के, तो वो ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट। कुछ घटता है आपके जीवन में, कुछ घटता है। द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज से आपने दीक्षा ली जी। लेकिन कुछ घटा आपके जीवन में, कुछ आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे दीक्षा लेनी चाहिए और सनातन की तरफ अग्रसर होना चाहिए, कुछ कुछ कहीं दर्द हुआ होगा, कहीं प्यार हुआ होगा, या कुछ आभास हुआ होगा, आध्यात्म की अनुभूति हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा। मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी कॉलिंग थी और हमेशा से थी, बचपन से थी। आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड एंड मुझे लगता है हर एक की लाइफ में होती है, बस मेरे में थोड़ी ज़्यादा इंक्विजिटिवनेस थी एज कम्पेयर टू अदर्स, तभी शायद मैंने ये मार्ग जल्दी चूज़ कर लिया। और मुझे लगता है हर एक इंसान जो मनुष्य है वो इस तरफ आता ही है, सूनर और लेटर सबकी जर्नी बहुत अलग है। और मेरी इंक्लिनेशन, मैंने हर जगह ट्राई करा, चाहे मैंने विपश्यना करा हो, तो जब मैं मौन में रही 11 दिन तो तब आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन हमेशा से करती थी। कुछ कुछ इंसिडेंसेस होते हैं जब आपको दिखता है कि मैं इतनी लाइफ फ्यूटैलिटी में बिता रही हूँ जिसका कोई अर्थ नहीं है, मैं किस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ। मेरे ख्याल से जैसे मैंने बोला ना, आपको हर एक की लाइफ में लगता है कि मुझे अगर ये मिल जाएगा ना तो मैं सुकून में रहूँगी, मैं खुश रहूँगी। वो हर गोल आपको लगता है जब आप अचीव करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, फिर आप वहाँ पे जाके देखते हैं नहीं नहीं नहीं, तो फिर आपके मन में एक लालच आता है, नहीं नहीं इससे ज़्यादा होगा तो मैं खुश रहूँगी। वो होता यह है क्योंकि आप इटर्नल है, आपको कहीं पे सेटिस्फैक्शन मिलती नहीं है। तो मुझे भी मेरी लाइफ में हर जगह पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, और ऊपर से फिल्मों में हो, मॉडलिंग किसी भी में चीज में हो, तो मुझे लग रहा था कि मैं अपनी एनर्जी इतनी फ्यूटाइल चीजों में क्यों लगा रही हूँ, और मैं अगर अपना भला, देखा था फिल्म में, मॉडलिंग, देखिए हर चीज की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और अपना एक रोल है। मीडिया का अपना एक रोल है। मीडिया का रोल ये है कि वो बाकी लोगों के अंदर एक जागरूकता लाए। अगर वो हम फिल्मों के द्वारा कर पा रहे हैं तो बहुत सुंदर है, पर अगर मैं उसके द्वारा कोई ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रही हूँ जो लोगों को भ्रमित कर रही है, तो मुझे लगता है मुझे उसके अंदर अपनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए। वहाँ पे आना चाहिए जहाँ पे मैं अपनी लाइफ बेटर करूँ, अपने कुल की लाइफ बेटर, मतलब आगे आने वाली जनरेशन्स की लाइफ बेटर करूँ, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन रखूँ, क्योंकि वहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन है वो इतनी पीसफुल है, इतनी सेटिस्फैक्ट्री है कि चाहे वो पथ डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, बट वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है मेरे लिए। मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि फिल्मों में काम करने वाली एक लड़की, मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम स्थापित करने वाली एक लड़की अचानक से भगवा पहन लिया, और मुझे लगा शायद ये कहीं ट्रेंड तो नहीं है, ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। हाल में एक नाम बड़ा चर्चाओं में है, और हर्ष विछारिया, वो अचानक से महाकुंभ के दौरान पहुंची और उन्होंने कहा कि भाई वो साध्वी है। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं वो दीक्षा लेने की कोशिश कर रही है। तो कुछ बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, बहुत सारे मीडिया के फॉलोअर्स होते हैं। मुझे शुरुआत में आपको देखकर भी ऐसा लगा। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं, या हर्षा है या और कोई चेहरे, ये कोई वाकई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? मैं एक्चुअली में उनके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, तो आई वुड नॉट बी एबल टू कॉमेंट। मैं साध्वी भी कहना चाहता था, लेकिन आप साध्वी नहीं हैं। मैं साध्वी नहीं हूँ। ओके। इनफैक्ट जब पता लगा तो कुछ न्यूज़ चैनल्स ने ये भी चलाना शुरू कर दिया कि मैंने साध्वी दीक्षा ली। प्लीज़, साध्वी जो होना होता है उसमें बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को आप फॉलो करते हो, बहुत रूल्स रेगुलेशन होते हैं, आपका सर मुंडवाते हैं, आपको हर तरह से आप अपनी अटैचमेंट्स छोड़ते हैं, और वो बहुत ही कठिन रास्ता है और बहुत ही सुंदर रास्ता है। आई विश मैं उस तरफ चल पाऊँ, पर मेरे आपकी लिए इच्छा है साध्वी बनने की या नहीं? बट बहुत लंबा गोल है वो, एंड बहुत ही कठिन गोल है। एंड देखिए, इच्छा तो ज़रूर होती है, पर जब तक मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी होगा कहना। और मुझे लगता है एक लाइफ में ना एक जर्नी होती है। आप एक सेकंड में, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एकदम से देख लेते हैं और एकदम से बदलाव आ जाता है। डेफिनेटली आपके ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं, हर एक की लाइफ में होता है कि जब आपको लगता है यार, जैसे यूरेका मोमेंट हम जिसको कहते हैं ना, कि मैं अपना क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ, यू नो, आई नीड दैट चेंज।
और वो बदलाव का समय आपके हर लाइफ में हर एक चीज में आता है। आपके रिलेशनशिप्स में आता है, आपके करियर में आता है, आपके धर्म के पाथ पे आता है। मेरी लाइफ में ये मोमेंट आ गया कि मुझे लगता है कि मैं जो अपनी एनर्जी है सही रास्ते पे लगाऊं, और अगर मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है तो मैं उसको उस जगह पे कंट्रीब्यूट करूं जिसमें मैं लोगों की भी सेवा कर सकूं, धर्म की सेवा कर सकूं, और परिवार को भी देख सकूं। परिवार को मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। मेरी इच्छा ज़रूर है कि शादी हो, बच्चे हों। अब वो बच्चे किस रूप में होते हैं वो मुझे आगे देखना पड़ेगा। क्या वो मेरे बच्चे होते हैं? क्या मैं अडॉप्ट कर पाती हूँ? क्या मैं किसी और की लाइफ बेटर कर पाती हूँ? ये टाइम बताएगा। मतलब ये तय नहीं है कि हो सकता है कि आप सनातन की राह में इतना आगे चले जाएं कि शादी के बारे में भी विचार ना करें। आप पूरे देश और पूरे विश्व के बच्चों को अपना बच्चा मान लें, आपको अपने बच्चों की जरूरत नहीं हो सकता है कि आप इतने ऊपर चले जाएं। देखिए, अगर वो उस लेवल का एवोल्यूशन आया मेरे अंदर, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी लाइक गॉड इज एनीवे वेरी काइंड। तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। फिलहाल अभी मेरे दिमाग में भी नहीं है। मैंने अभी साध्वी की दीक्षा नहीं ली। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैमिली लाइफ। आप बहुत कुछ, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं। आप एक इंस्पिरेशन बनती है एक अलग तरीके से। क्या आप उतने सत्य के मार्ग पे चल सकते हैं? क्या आप उतना, बिकॉज आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। प्लीज, साध्वी बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उस तरफ जा रहे हैं। तो अभी मेरे लिए कहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि मैं देखिए, मेरी मंशा, मेरी इच्छा, मेरी इंटेंशन बहुत प्योर है, पर क्या मैं उसका बोझ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकूंगी? तो सनातन से तो प्यार हो गया, बहुत ज़्यादा। किसी और से प्यार हुआ कभी? देखिए, प्यार हर एक के लाइफ में आता है, बट अभी फिलहाल मेरी लाइफ में कोई ऐसा प्यार नहीं है। सनातन ही मेरा प्यार है। जो प्यार था वो छूट गया पीछे? प्यार, आई थिंक, आपके लिए लाइफ में आप खुद कंप्लीट होते हैं। आपका प्यार आपको कुछ कुछ सिखा के जाता है, और जहाँ पे आप इनकम्प्लीट है वो चीज़ किसी दूसरे में ढूंढते हैं। और मुझे लगता है कि मैं खुद को अपने आप में अब कंप्लीट मानने लग गई हूँ, और मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है कि वो मुझे कंप्लीट करे। तो सनातन से आपको प्यार हो गया, सनातन मतलब आपकी नज़र में क्या? मेरी जो समझ में यहाँ आता है कि सनातन का मतलब होता है इटर्नल, मतलब वो हमेशा से था। तो और हम भी जो सोल्स हैं वो हमेशा से ही रहे हैं। हम उसके धर्म के पथ पे चलते हैं, इन द सेंस के हम उसके रूल्स को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, ताकि हम इटर्नल बीइंग को फील कर सके और वहाँ पे वापस जा सके। जैसे कि एक मछली को तैरना नहीं सिखाया जाता, उसको आता है, ऐसे मनुष्य को पता है कि वो इटर्नल है, पर कहीं ना कहीं हम एक लूप्स में फंस जाते हैं और हमें फंसाया जाता है। जैसे आप फंस गई थी बॉलीवुड में, आप फंस गई थी हम सब मॉडलिंग में। फंसते हैं, हम अपने अपने अब आप लेवल्स निकल पे चुकी हैं। फंसते हैं। हाँ, मुझे लगता है जब आप सत्य आपको दिखाई देता है ना, तो वो इतना आसान होता है राइट और रॉन्ग को चूज करना। जैसे ही आपको उसकी समझ आ जाती है, जब तक आपको समझ नहीं आती है तब तक आपके लिए वो चॉइस बहुत डिफिकल्ट है। तो ये डिजाइन की है हमें सनातन में जाके अच्छा दिखा रहे हैं। को भटकाया, भगवा को डिफरेंट शो भी करने वाली है। के लिए पॉलिटिकली उस चीज को यूज किया जाता है वोट बैंक के लिए, पर कोई उसके ऊपर एक्चुअली में काम नहीं करता है। बोलते हैं कुछ कुछ काम होता है, फिर पॉलिटिकली चीज़ें बदल जाती है, फिर उस पर काम होना बंद हो जाता है। पर अगर हम चाहते हैं कि सनातनियों के उनको राइट्स मिले, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लूप्स हैं जो क्रिएट करे गए हैं जिसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके अंदर आर्टिकल 28 है, 30 है, या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, या फिर वक्फ बोर्ड के लिए अगर जितनी भी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, अगर जैसे हमने देखा है कि मिलावट पाई जाती है, अलग अलग तरह के जिहाद होते हैं, उसके अगर अगेंस्ट कौन बोलेगा, कौन आगे आएगा? और मुझे लगता है कि जैसे हमारे जितने भी मंदिर हैं उनके पैसे, अगर आप सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर को देखें तो उसमें 500 करोड़ हर साल वो सारे के सारे पैसे गवर्नमेंट ले जाती है और उसको अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करती है। वो
उसमें ऐसा लूप होल है कि वो उससे गुरुकुल नहीं बन सकते हैं। अब गुरुकुल नहीं बनेंगे तो आप अपने बच्चों को कैसे बताएंगे सनातन के बारे में? वो जाते हैं दूसरे स्कूल में क्योंकि उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना है। में आप जैसे अगर प्रिंसिपल, आप जैसे टीचर अगर सनातन के पढ़ाने वाले हो तो मुझे लगता है कि हर बच्चा जाना चाहेगा। मुझे लगता है कि अगर हम गुरुकुल और जितने भी हमारे गौशाला हैं उन सब के ऊपर वो पैसे लगा पाए। आप पॉलिटिकली देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ राइस देते हैं और आपका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। हमें दिखाई देता है, अभी दिल्ली के इलेक्शंस हैं, हमें 2-2 हज़ार दिए जाते हैं कि भाई आप इधर आइए और आप इसके लिए वोट करिए। पर जब महिलाएं, जब सनातनी खुद में इतनी सक्षम होंगी कि उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, वो का पूरा सन से पैसा जो उसके विकास के लिए, उसके वो हमारा हक है, के लिए खर्च हो, और वो उसका हक है। दैट इज उन्होंने में करा है, दैट इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। और मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार डेफिनेटली आनी चाहिए दिल्ली में। आप ये देखिए जो सेटल कर रहा है, अगर हम दिल्ली में आते हैं तो हमें क्या चीज़ पसंद आती है? हमें दिखता है कि रोड स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, हमें आईआईएम्स दिखाई देते हैं, आईआईटीज दिखाई देते हैं, हमें भारत मंडपम दिखाई देता है, वो सारा का सारा सेंट्रल करती है। हमें जो प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। हमें दिखाई देता है केजरीवाल पसंद नहीं, हमें वो कर नहीं पाए हैं जो उन्होंने प्रॉमिस करा है। वो आप हमें दारू मतलब इट्स सो डिसहार्टनिंग कि आप कोविड के टाइम पे दारू बांट रहे हैं, आप पोल्यूशन का हाल बुरा है हमारा, थोड़ी सी बारिश होती है सारी रोड्स जैम हो जाती हैं। मैं जीके में रहती हूँ, ऐसे पॉश इलाके में आप क्या कहते हैं, घंटों घंटों आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि पूरा एरिया फ्लडेड होता है, जो रिवर्स हैं उसका बुरा हाल है। आप कितनी देर लोगों को भ्रमित करते रहेंगे? अब टाइम आ चुका है कि लोगों के आने वाले समय में इशिका तनेजा बीजेपी की स्टार कैंपेनर भी हो सकती है। नहीं, आने वाले समय में इशिका तनेजा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीति में भी। नहीं, मेरी राजनीति की कोई मंशा नहीं है, बट मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि जो भी पार्टी आए वो हमारे धर्म को सही राइट्स दिलाए। वो कुछ कर नहीं पाए हैं, हमने बहुत वेट करा, अब वो तो वो खुद ही जाने वो क्यों नहीं कर पाए हैं। जब आए हैं उन्होंने कुछ करा ही नहीं है, तो अब इससे ज्यादा हम क्या ही वेट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कोई भी पार्टी आए वो जब तक धर्म के लिए प्रो रहेगी हमारे लिए अच्छी है। अगर वो भी नहीं कर पाएगी, सिर्फ वादे करेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आई एम प्रो धर्म, नॉट एनी प्रो पार्टी। एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही कि आप साध्वी नहीं है जी, आपने सनातन को स्वीकार किया है जी, आपने दीक्षा ली है, और दीक्षा इसलिए ली जाती है, गुरु मंत्र दीक्षा, गुरु मंत्र दीक्षा इसलिए ली जाती है जिससे आप तप कर सकें, आप पूजा पाठ कर सकें, आप इस तरह का धर्म कार्य कर सकें, और गुरु आपको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। लेकिन एक बात और है जो हाल के दिनों में दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से हर्षा रिछारिया को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं एक सनातन के लिए खतरा भी है कि कुछ लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए अगर सनातन का इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसमें लकीर कैसे खींचेंगे, आप उसको अंतर कैसे करेंगे? देखिए मुझे लगता है आप में मतलब उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूं कि हर्षा रिछारिया और आप में अगर अंतर करें तो कैसे करें? देखिए मुझे लगता है हर सनातनी के लिए, सवाल भी खड़े होते हैं, मुझे लगता है हर सनातनी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हमारे लाइफ में एक गुरु हो। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स आती हैं, आप लाइफ में भटकते हैं, आप अपनी चॉइसेस करते हैं, वो चॉइस कौन सी सही है, या तो आप ग्रंथ उठा के देख सकते हैं जब भी आप परेशान हो, तो वो आपको एक डायरेक्शन दिखाता है, या आपके गुरु आपको डायरेक्शन दिखा सकते हैं। साध्वी वर्ड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जुड़ा हुआ है और उसको लूजली यूज़ नहीं करना चाहिए। काफ़ी मीडिया मेरे लिए भी कभी कभी यूज़ कर लेती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत क्लैरिटी हो कि आप साध्वी शब्द का इस्तेमाल, आप संत शब्द का इस्तेमाल आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं, हम अपनी इंटेंशन सही रखें और सही गुरु के गाइडेंस में चलें, और जो वो कहते हैं उसी के पाथ को फॉलो करें। और रही बात पब्लिसिटी स्टंट की, मुझे लगता है कि अगर लोग कोशिश भी कर रहे हैं इस तरफ आने की,
तो मुझे लगता है उनको मौका ज़रूर देना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी जजमेंट करने लग जाते हैं कि उसने तो ये करा और अब ये कर रही है। मेरे लिए भी आई थिंक अगर कभी आप मेरी भी लाइफ में डेप्थ में जाएंगे तो आपको मेरे अंदर भी 100 प्रॉब्लम्स नजर आएंगी और कमियां हर नजर एक लाइफ में आती है। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर एक की लाइफ में एक पास्ट है, हर एक की लाइफ में हर एक ने एक गलती करी है, पर गलती कर कर अगर आप सीख रहे हैं वो ज़्यादा आवश्यक है। क्या बात है, बहुत गलती बढ़िया। करना इम्पोर्टेंट नहीं है और सही रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप कितने सही बन पा रहे हैं और आप कितना उसको मेंटेन कर पा रहे हैं वो ज़्यादा आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। आपने जब भगवा धारण किया, आपने जब सनातन की गुरु मंत्र की दीक्षा ली, तो फैमिली के लोग या आपकी फैमिली से, आपके परिवार से, आपके दोस्त या बॉलीवुड से या मॉडलिंग की दुनिया से किसी ने कहा ये क्या कर रहे हैं? देखिए, जो लोग मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उनके लिए तो बहुत ही नेचुरल था। इनफैक्ट मुझे लगा कि जब मैं इस रूप में जाऊंगी तो वो थोड़ा डिफरेंटली एक्ट करेंगे, बल्कि उनको तो पता ही था क्योंकि मैं 6 साल से गणपति बिठाती हूँ और उनको पता है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ। मैं चाहे दिवाली हो, लास्ट डे, चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट फंक्शन हो, मैं पूरी रात बैठकर मेडिटेशंस में जाती हूँ। तो वो जो मेरे क्लोज सर्किट है उनको पता है कि मैं ऐसी हूँ। बाहर के लोगों को ऑब्वियसली आश्चर्य होता है और उनके लिए शॉकिंग भी होता है। एंड मैं एक बहुत सुंदर चीज़ देखती हूँ, स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की और पेज 3 इंडस्ट्री की, क्योंकि अब आजकल मैं दिल्ली में थोड़ा और रहने लग गई हूँ। उनकी तरफ एक इंक्लिनेशन है, पर वो इतना बड़ा गैप फुलफिल नहीं कर पाते। उनको लगता है अरे ये तो बहुत ही बड़ा कठिन पाथ है, तो ये तुमने कैसे कर लिया। वो बल्कि इंस्पायर होते, वो कहते हैं मेरे को भी करना है पर हमें डर लगता है। तो मुझे लगता है डरने की आवश्यकता नहीं है, इट्स अ जर्नी। अगर हमें लगता है कि एक दिन में हम बदल जाएंगे, ऐसा होने नहीं वाला है। पर रोज रोज अगर हम थोड़ी सी लाइफ में हम अपना ना एक बोझ पे ना ले, अगर हम इसको एक डेडिकेटेडली एक चॉइस मानना शुरू करें और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करें, तो ये इतना कठिन है नहीं। इतना कठिन नहीं है। और सनातन एक सुकून देता है, सनातन एक आपको खुशी देता है, सनातन आपको जीवन देता है। और शायद इसी फैशनेबल सनातन जिससे कम से कम तमाम युवा जुड़ सकें, आपने वो एक राह दिखाने की कोशिश की युवाओं को। और इस सनातन पर लोग कितने खरे उतरते हैं इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज जो दिल से आपने जो तमाम बातें की हमारे दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले समय में आपको बहुत सारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।